हेलो एंड वेलकम एस्पिरेंट्स टू द प्रीलिम्स 2025 सीरीज। सो इकोनॉमी के अंदर मेजर जो टॉपिक्स हैं उस पे ये वीडियोस बना रहे हैं। नाउ देयर वाज अ आर्टिकल इन यूपीएससी फॉर यूपीएससी दैट इज दिसंबर 2023 में दैट हाउस होल्ड का डेट बढ़ रहा है। नाउ हियर यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम यूपीएससी। अगर आप देखेंगे तो डेट बढ़ रहा है, हाउस होल्ड डेट टू न्यू हाई टू 40% ऑफ जीडीपी इन दिसंबर। सो एक इन जनरल यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द ट्रेंड। हाउस होल्ड डेट बढ़ रहा है मतलब सेविंग्स कम हो रही है। So net financial savings have come down to 5%, यानी 5% of GDP ही सेविंग्स है और आपका डेट बढ़ रहा है एज पर रिसर्च। नाउ आरबीआई का कहना है कि फाइनेंशियल सेविंग्स हैज ड्रॉप टू अ वेरी लो लेवल, 5.1% ऑफ जीडीपी हो गया है। और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है बिकॉज जो सेविंग्स होती है वही इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट होता है। बिकॉज हाउस होल्ड के कंजम्पशन, नाउ इफ यू रिमेंबर अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई थी दैट मिडिल क्लास का इनकम स्टैग्नेट हो गया है एंड बिकॉज ऑफ द इनकम हैज स्टैग्नेटेड, आपके खर्चे तो बढ़ रहे हैं बट इनकम स्टैग्नेट है। इन्फ्लेशन से आपका खर्चे बढ़ रहे हैं बट इनकम स्टैग्नेटेड है। दैट मींस आप पर्सनल कंजम्पशन के लिए भी आप लोन ले रहे हो। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज। हाउस होल्ड डेट हैज रिजन टू 40% ऑफ जीडीपी बेस्ड ऑन द आरबीआई डेटा। और इस तरह से एक बहुत बड़ा चैलेंज है, फाइनेंशियल सेविंग लोएस्ट एट अराउंड 5% ऑफ जीडीपी। तो ये एक चैलेंज है जो देखने को मिल रहा है फ्रॉम द रियल एस्पेक्ट। नाउ व्हेन यू ट्राई टू कंसर्न, एक और बड़ा जो एस्पेक्ट है दैट इज एक कॉन्सेप्ट है वर्क पॉवर्टी का। दैट मीन्स पीपल डोंट हैव वर्क, और अगर वर्क है तो रिन्यूमरेशन अच्छा नहीं है। सो एक इंडियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट है दैट एवरेज रियल इनकम जो है वो डिक्लाइन हुई है इन द 10-year पीरियड, यानी आपकी जो एवरेज मंथली इनकम है वो डिक्लाइन हो रही है। एंड बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। अर्बन एरियाज में ये देखने को मिल रहा है, रूरल एरियाज में भी देखने को मिल रहा है कि एवरेज इनकम कम हो रही है, अर्बन एरिया में ज्यादा देखने को मिल रहा है। रियल वेजेस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी mirror a similar trend. 55% of all workers in the country, their earning took a hit owing to pandemic related shock. कोविड का जो शॉक आया था उस टाइम भी इनकम आपकी स्टैग्नेट हुई थी, कम हुई थी। एंड एवरेज जो कैजुअल वर्कर है बहुत कम बढ़ रही है या स्टैग्नेटेड है। सो इन यूपीएससी क्वेश्चन कैन कम दैट एवरेज इनकम स्टैग्नेट हो रही है। अच्छा, इसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट भी हम लेते हैं। दैट मीन्स अगर आपकी सैलरी, नाउ रिमेंबर इफ योर सैलरी इज ग्रोइंग बाय 10% और इन्फ्लेशन 5% है, तो आपकी जो रियल इनकम है, मान लीजिए आपकी सैलरी ग्रोथ जो है 10% है, इनकम आपकी जो है इन्फ्लेशन इज 5%। सो इन दैट सिचुएशन नेट 5% ही डिफरेंस है ना, मतलब 5% ही आपकी रियल इनकम ग्रोथ है। दिस इज योर रियल इनकम ग्रोथ। सो दिस इज द चैलेंज दैट नॉर्मल पीपल आर फेसिंग राइट नाउ। और द क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिटोरेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, यानी क्वालिटी वर्क आपको नहीं मिल रहा है, आपकी एवरेज इनकम स्टैग्नेटेड है, देयर इज अ प्रॉब्लम। द ट्रेंड इन द रियल इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड along with the small increase real wages casual work can be seen in the indicator of deterioration of the quality of employment. सैलरी कम बढ़ रही है, इनफॉर्मल सेक्टर में बढ़ रही है, इन्फ्लेशन के इफेक्ट के बाद एवरेज इनकम स्टैग्नेटेड है। नाउ दैट मींस दिस इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। वर्क पॉवर्टी इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया एंड ऑल्सो मेजर चैलेंज। वर्क पॉवर्टी का मतलब है कि वर्क ही नहीं मिल रहा है, क्वालिटी वर्क नहीं मिल रहा है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट फिगर्स में मालूम हो रहा है दैट पुअर एंड लार्ज स्वेथ ऑफ इंडियन वर्कर्स को काम तो चाहिए बट बिकॉज उनको पार्ट टाइम काम मिल रहा है या लिमिटेड काम मिल रहा है, देयर इज वी हैव अ इशू ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है आपका स्किल फुली यूटिलाइज नहीं है, दैट इज अ वर्क पॉवर्टी। इट मींस दैट यू आर नॉट गेटिंग द जॉब वर्क एज पर योर स्किल, और आप एक लो स्किल, आप हाई स्किल्ड इंडिविजुअल और लो स्किल जॉब कर रहे हो, और यू आर वर्किंग ओनली फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। आप 5 घंटे काम कर सकते हो बट आपको 2 घंटे काम मिल रहा है। सो दैट इज अ प्रॉब्लम एंड ये कंट्री के लिए इमीडिएटली इसको एड्रेस करना जरूरी है। एंड इफ वर्क पॉवर्टी इज नॉट एड्रेस्ड देन इट विल क्रिएट मेजर प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी। सो दैट इज वन एरिया विच हैज टू बी अंडरस्टूड। देन कमिंग टू कुछ एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डॉलर एंड अदर हार्ड करेंसीज। इंटरनेशनल लिक्विडिटी मतलब मनी का अवेलेबिलिटी जो है। नाउ इफ आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन फॉरेन कंट्री आई नीड हार्ड करेंसी, मुझे फॉरेन करेंसी चाहिए। हार्ड करेंसी का मतलब है स्टेबल करेंसीज, स्टेबल करेंसीज जिसको हम यूज कर पाए। स्टेबिलिटी मतलब उसका जो वैल्यू है दैट शुड बी स्टेबल, इट शुड बी कन्वर्टेबल, आप इजिली उसको कन्वर्ट कर पाए। So these are two major aspects. The currency should be stable and it should be convertible. That means I can convert to dollar to rupee and rupee to dollar. तो
इंटरनेशनल लिक्विडिटी में नॉर्मली प्रॉब्लम यही होता है कि आपकी जो करेंसी है वो हार्ड होनी चाहिए, दैट इज द रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल डॉलर हो या फिर आपका स्टर्लिंग हो या फिर आपका यूरो हो, नाउ दीज आर द हार्ड करेंसीज एंड हार्ड करेंसीज आल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपकी इकोनॉमी कितना अच्छा परफॉर्म करती है। सो बाकी इंटरनेशनल लिक्विडिटी में गुड्स एंड सर्विसेज, गोल्ड एंड सिल्वर, एक्सपोर्ट सरप्लस, ये लिंक नहीं, ये लॉजिकली सही नहीं है। सो दैट इज द आंसर, आंसर इज सी। और यहां पर कंट्रीज के पास नॉर्मली इंटरनेशनल करेंसी, जैसे इंडिया के पास फॉरेक्स है, तो वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी बिकॉज हमारे पास करेंसी अवेलेबल है, उसको हम यूज कर पा रहे हैं। एंड मॉडर्न ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम डिपेंड्स ऑन डॉलर्स एंड अदर ग्लोबल करेंसीज लाइक येन, यूरो, पाउंड। तो ये जो है आपके अपने पेमेंट के लिए आसान हो जाएंगे। एंड हार्ड करेंसी इज अ करेंसी दैट इज यूजुअली इशूड बाय अ स्टेबल कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज, तो इकोनॉमिकली स्टेबल हो सकते हैं। सो दैट कंप्लीट्स दिस कॉन्सेप्ट। हार्ड करेंसी कॉन्सेप्ट समझा हमने, वर्क पॉवर्टी कॉन्सेप्ट समझा, कॉन्सेप्ट ऑफ हाई हाउस होल्ड डेट समझा। ओके, सो बी रेगुलर फॉर वीडियो अपडेट्स। प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये सीरीज है, इसको आप चलाइए, देखिएगा एंड यू विल फील द डिफरेंस। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।